नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक के बारे में डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेशन सर्विसेज मतलब ऑनलाइन सर्विसेज ई कॉमर्स सेक्टर से जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्विगी लिमिटेड की, जो कि एक कंज्यूमर टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि इंडिया में ऑफरिंग करती है कन्वीनियंस प्लेटफॉर्म फॉर फूड डिलीवरी, ग्रोसरी शॉपिंग एंड हाउस होल्ड आइटम्स को विद एडिशनल सर्विसेज लाइक डाइन आउट, जेनी एंड स्विगी मीन्स को दोस्तों ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों फुल यदि कहा जाए तो कंपनी पूरी तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट है, मतलब जो फूड जो डिलीवरी होती है उसमें कंपनी कहीं ना कहीं अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो दोस्तों आपको कंपनी का नाम पता लग गया, कंपनी किस सेगमेंट और किस सेक्टर से जुड़ी हुई है उसका भी आपको दोस्तों पता लग गया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज़ निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ को डिस्कशन अपने दर्शकों से करने से पहले आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे द्वारा यहाँ पर जो न्यूज़ आपसे डिस्कस की जाएगी एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से, वो जो न्यूज़ मैं लेता हूँ ना दोस्तों, वो हिंदुस्तान टाइम्स से लेता हूँ। वहां से अपने अकॉर्डिंग न्यूज़ उठाता हूँ, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूँ और फिर अपने अकॉर्डिंग अपने दर्शकों को अपनी भाषा में डिलीवर करने का प्रयास करता हूँ। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई है उसको अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं। दोस्तों, स्विगी ने एक बड़ा कदम उठाया। क्या कदम उठाया दोस्तों? उसने रैपिडो में अपनी हिस्सेदारी बेचने और इंस्टामार्ट को अलग कंपनी बनाने का फैसला लिया है। आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है और क्यों लिया गया है ये नया फैसला। दोस्तों, हाल ही में स्विगी लिमिटेड की बोर्ड ने दो अहम फैसले किए, मतलब एक दोस्तों बोर्ड मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने कुछ निर्णय लिए थे। पहला निर्णय ये कि रैपिडो में हिस्सेदारी की ये क्या करेगी, सेलिंग करेगी, बिक्री करेगी। स्विगी ने रैपिडो चलाने वाली कंपनी रोपन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये न्यूज निकल कर आई, इसलिए ये अहम न्यूज हो जाती है। ये डील दो हिस्सों में पूरी होगी। लगभग 1968 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी नीदरलैंड स्थित MIH इन्वेस्टमेंट 1 BV प्रोसेस ग्रुप को बेची जाएगी। वहीं दूसरी हिस्सेदारी कंपनी 431 करोड़ रुपए में सेतु AIF ट्रस्ट वेस्ट ब्रिज ग्रुप को बेचेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये डील लगभग 2400 करोड़ रुपए के आसपास की हुई है। कंपनी का कहना है कि रणनीतिक फैसला निवेश का मूल्य साकार सपने करने में और शेयरधारकों के हितों के लिए लिया गया है। दोस्तों मैं मानता हूँ ये निर्णय ठीक है। कंपनी अपने आप को ग्रो करेगी, अपने यहाँ पर दोस्तों कंपनी यदि उसको प्रॉफिट लगेगा तो कंपनी सेल भी करेगी। लेकिन दोस्तों हमारे यहाँ भारत में कोई भी कंपनी उभरती है, कोई अच्छी कंपनी बनती भी है, तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर लूपहोल यही है कि हम अपने यहाँ पर स्वदेशी बनी हुई कंपनियों को क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। जब वो कंपनियां एक बड़ा उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाता है, उनका कैपेक्स काफी बड़ा हो जाता है दोस्तों, तो दोस्तों फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, उस कंपनी को या तो कोई वेस्टर्न ग्रुप या फिर किसी भी एक फॉरेन बायर है उसको अपनी जो स्वदेशी बनाई हुई कंपनी इसको काफी मेहनत के साथ हम हमारे जो यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर हुआ उसको बनाता है, तो वो उसको क्या कर देता है, पैसे के लालच में कहीं ना कहीं सेल कर देता है। तो यही दोस्तों हमारे यहाँ एक थोड़ा सा लूप होल है। लेकिन अब आगे आने वाले टाइम में क्या इस लूप होल में थोड़े से चेंजेस होते हैं, क्या माइंडसेट हमारा स्वदेशी रहता है और हम कितनी ही बड़ी कंपनियां यहाँ पर बनाते हैं, तो क्या हम उसको फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन क्या उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पोजीशन में या पूरी कंपनी सेल करने का प्रयास करते हैं, तो वो आगे आने वाले जो टाइम है उसमें निवेशकों के दिमाग पर दोस्तों निर्णय टिका रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल के सेशन में तो यहाँ पर स्विगी ने रैपिडो की हिस्सेदारी की बिक्री करने का फैसला लिया है। दूसरा नया फैसला लिया है कि वो इंस्टामार्ट को अलग इकाई बनाएगा। मतलब ये निर्णय लिया कि स्विगी का त्वरित किराना डिलीवरी बिजनेस यानी इंस्टामार्ट अब एक नई कंपनी के रूप में काम करेगा। नाम होगा स्विगी इंस्टामार्ट प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों जो ये पूरी तरह से स्विगी की सब्सिडरी कंपनी होगी। इसके पीछे मकसद है कि इंस्टामार्ट को अलग रणनीतिक फोकस, बेहतर संचालन और संसाधन प्रबंधन, जो दीर्घकालिक विकास, लॉन्ग टर्म के जो डेवलपमेंट है उसके तैयार किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि वित्त वर्ष 2025 में स्विगी की कुल कमाई का लगभग 24.2% हिस्सा सिर्फ इंस्टामार्ट से आया था। हालांकि इसकी नेटवर्क में अभी भी थोड़ी सी नेगेटिविटी है। दोस्तों इम्पैक्ट और एनालिसिस क्या है?
रैपिडो और स्विगी के बीच फूड डिलीवरी बिजनेस को लेकर टकराव की संभावना थी, इसलिए स्विगी ने ये रास्ता चुना था। इंस्टामार्ट को अलग बनाने जो उन्होंने कंपनी बनाने का ये फैसला लिया है, ये बिजनेस को और तेजी से इंक्रीज करना चाहते हैं वो, और निवेशकों के लिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। तो दोस्तों इस कारण से इन्होंने ये दो नए फैसले लिए हैं जो अभी फिलहाल के सेशन में निकल कर आए हैं, कि उन्होंने एक को तो बेचा है और एक को दोस्तों अपने से अलग करके नए बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो दोस्तों स्विगी के ये दोनों कदम भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए बड़े बदलाव ला सकते हैं क्या? क्या आपको लगता है इंस्टामार्ट को अलग कंपनी बनाना सही फैसला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों यदि आपको लगता है कि यहाँ पर बताई गई न्यूज ओनली ऑन एजुकेशन लर्निंग पर्पस है, किसी प्रकार निवेश और बाय सेल की आपको सलाह नहीं है। यदि आपको किसी प्रकार का निवेश करना है, बाय सेल करना है, तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लीजिएगा, क्योंकि शेयर मार्केट बाजार जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह। दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई थी उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से एनालिसिस कर लिया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या ऐसे टेक्निकल एनालिसिस है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल और पर्पस से डिस्कशन कर लेते हैं, और क्या चार्ट देखने को मिल रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कशन कर लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों मैं स्विगी के चार्ट को डिस्कशन करने के लिए एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से वीकली चार्ट पर आपको लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो शेयर मतलब इसका जो आईपीओ कुछ समय पहले ही आया था, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लगभग आप माने तो मोटा मोटा 8 से 9 महीने इसके आईपीओ को आए हुए, लेकिन अभी इसका प्राइस थोड़ा सा नीचे चल रहा था। लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल के सेशन में दो पैरेलल लाइन के बिटवीन में इसका प्राइस कहीं ना कहीं ट्रेडिंग होता हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पर नीचे की साइड इसने सपोर्ट लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम यहाँ सपोर्ट लिया, एक इंपल्स हुआ, सेकंड टाइम सपोर्ट लिया, एक इंपल्स हुआ, और थर्ड टाइम के आसपास यहाँ सपोर्ट लिया। तो दोस्तों 3 बार इसने इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, तो ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन फिलहाल के सेशन में इसके लिए बनकर उभरी। और ऊपर की साइड की बात करें जहां से इसने रेजिस्टेंस लिया, जैसे कि फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, सेकंड टाइम रेजिस्टेंस, रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रेजिस्टेंस के आसपास प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इसके लिए हो जाती है एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पस से। तो दोनों को हमने सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन दोनों को हमने एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से इंडिकेट करके बता रखा है। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो फिलहाल के सेशन में 420.65 पैसे के आसपास में घूम रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस ऊपर की साइड मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 473.28 का होगा, इसको ब्रेक करता है तो सेकंड रेजिस्टेंस आपको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन पर्पस से 548.05 के आसपास का देखने को मिल सकता है। तो ये दो रेजिस्टेंस ऊपर की साइड एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से डिस्कस किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि प्राइस ऊपर नहीं जाता और नीचे जाता है। तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए निकल कर आएगा 405.98 का, और इसको ब्रेक करता है तो 368.60 का सेकंड सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों दोनों सपोर्ट नीचे की साइड जो एजुकेशन, लर्निंग पर्पस है, और ऊपर की साइड रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस की एजुकेशन, लर्निंग पर्पस से, उन पर आप नजर बनाकर रखिएगा। और कैंडलस्टिक के बिहेवियर को भी हमने एनालिसिस करने का प्रयास किया। अब टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन में जो ब्लैक कलर की लाइन है वो दोस्तों कहीं ना कहीं इस कैंडल्स के नीचे है, मतलब कैंडल ऊपर है और इसकी जो लाइन है 9 डे के एक्सप्लेनेशन वेज की वो ऊपर नीचे देखने को मिल रही है। 50 डे का एक्सप्लेनेशन वेज की लाइन अभी वीकली चार्ट पर अनअवेलेबल है, लेकिन वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स तो जैसा कि हम डिस्कस करते ही हमेशा, बायर सेलर्स कभी बुल्स कभी बेयर्स दोनों बराबर कंपटीशन वाली भावना में यहाँ पर बने रहते हैं और स्विंग पैटर्न में बढ़ते घटते रहते हैं, तो यहाँ भी आप नजर बनाकर रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके हमें जरूर सजेस्ट कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग वीडियो में हम उसमें इंप्रूवमेंट करके आपके लिए नई एजुकेशन, लर्निंग वीडियो में और अच्छा एडिशनल ज्ञान आपको ऐड करके दोस्तों बता सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन, लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।